बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। डियर कंटिन्यूस, आज जो हम सीखेंगे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आर्टिकल का जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने संडे के दिन का यानी कि यस्टरडे मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें हुआ यूँ कि जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो लास्ट में आ गया था और जो लास्ट वाला पार्ट था वो फर्स्ट में आ गया था। सो एडिटिंग की वजह से थोड़ी सी ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहता हूँ। जैसे ही ये मैंने नोट किया बात, तो फिर मैंने वो वीडियो जो है लेक्चर व्हाट्सएप से मैंने डिलीट कर दिया था। और उसके बाद जो है मैंने फिर से जो है उसको अच्छी तरह से मैंने एडिटिंग करके और लेक्चर को सही तरह से रख के मैंने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से रिसेंड किया है। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अगर लेक्चर के दौरान आप देखते हैं कोई भी मुझसे मिस्टेक हो जाता है तो काइंडली मुझे आप गाइड करें ताकि मैं मिस्टेक्स ना कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपके टेस्ट में आ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये 5 to 15 जो जॉब्स हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, जो कि IBS सखर वाले टेस्ट जो है कंडक्ट करेंगे। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर उनके सैम्पल पेपर में भी है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लिहाजा हम इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस ओनली हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास है। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जो कि अपनी सिर्फ मीनिंग दे, मीनिंगफुल हो, उससे इंडिपेंडेंट क्लास से ही कहलाते हैं। An independent class has a subject and a verb and express a complete thought। जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें जो है अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और हमें कंप्लीट जो है मीनिंग दे, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताऊं कि सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है स्टडी करना पसंद करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। अभी यहाँ पे देखें, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे इसका जो है अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। इन अदर एग्जांपल है द ग्रीन डिश ब्रोक। जो ग्रीन डिश है, द ग्रीन डिश ब्रोकन होगा। सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। जो ग्रीन डिश है वो टूटा हुआ है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और इंडिपेंडेंट क्लास के जो होता है जो जिसके साथ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और हमें कंप्लीट जो है मीनिंग मिले, तो लिहाजा उससे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है। Sometimes simple sentence have compound structures. There are four main types of compound structures. कंपाउंड स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट क्लास का जो सेकंड पार्ट है, सॉरी सिंपल सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो है कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंपाउंड स्ट्रक्चर का जो मेन टाइप है वो टोटल 4 हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर के। ठीक है, आज मैं आपको इनके कंपाउंड स्ट्रक्चर के 4 टॉपिक भी डिस्कस करके बताता चलूँगा। नंबर 1 है इसका कंपाउंड सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट के हिसाब से। अ सब्जेक्ट डेट हैज़ 2 पार्ट्स। जो सब्जेक्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। आर ऑफन कनेक्टेड विथ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि कनेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे अली एंड सना। यहाँ पे अभी देखें जो एंड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि दो जो नाउन है उसको आपस में मिला के एक सेंटेंस बना रहा है। अली एंड सना लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। अली और सना जो हैं वो सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे जो है स्टडी करना पसंद करते हैं, तो इसे कंपाउंड सब्जेक्ट हम कहते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बने हुए होते हैं। ठीक है व्यूअर्स। इनअदर मैं आपको इनअदर एग्जांपल दूं। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अली एंड सना आर 2 सेपरेट नाउन्स। व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग एंड दे आर क्रिएट अ कंपाउंड सब्जेक्ट। जब ये आपस में दो बन के एक सेंटेंस बना लेते हैं कंपाउंड की, तो इसे जो है हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
यहाँ तक आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। कंपाउंड वर्ब, अ वर्ब डेट हैज़ टू पार्ट्स। अभी जो वर्ब है उसमें भी टू पार्ट्स होते हैं कंपाउंड वर्ब में, ऑफन कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो समटाइम्स कभी कभी जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे अलीसा गोज़ टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी एवरी डे। अलीसा जो है वो लाइब्रेरी जाती है और वो सारा दिन क्या करती है, स्टडी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इन दिस एग्जांपल गोज़ एंड स्टडीज़ आर टू सेपरेट वर्ब्स। जो गोज़ एंड स्टडीज़ हैं वो दो सेपरेट वर्ब्स हैं डेट मेक्स अ कंपाउंड वर्ब, जो कि कंपाउंड वर्ब बनाते हैं। द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कनेक्टेड थेम, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो उनके साथ बना हुआ है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो है के हेल्प के तौर पे ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो हमारा जो थर्ड नंबर है वो है कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अ नाउन डेट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब टू फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नाउन होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे यूजुअली आस्क हु और वाट, कब कभार हम जो है हु और वाट के हिसाब से क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल तौर पे मैं एक एग्जांपल दूं, द ग्रीन डिश हिट द ग्राउंड। जो ग्रीन डिश है वो ग्राउंड को हिट किया है। या मैं आपको बताऊं कि जो है किसी ने पेन जो है टूटा पड़ा है, तो यहाँ पे अभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन राइज कर रहा है कि जो पेन टूटा पड़ा है वो किसने तोड़ा है। सो इसके लिए जो हम इसे क्या कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था, वाट डिड द डिश हिट, डिश ने क्या क्या, द ग्राउंड हिट। व्हेन द ग्राउंड इज एडेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इट शोज वेयर द डिश ब्रोक। सो आई होप कि आपका यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो होगा। आगे हम स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। कंपाउंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल अब कंपाउंड प्रीपोजिशन जो फ्रेज होते हैं वो वहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। अ फ्रेज डेट बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशन, सी अवर प्रीपोजिशनल फ्रेज हैंड आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि द अलामा स्पेट एट द मैन्स हैंड। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें क्या बता रहा है कि द वर्ड एट इज़ अ प्रीपोजिशन, दिस मीन्स डेट एट द मैन्स हैंड इज़ अ कंपाउंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस। अभी ये जो है कंपाउंड के बारे में हमने जो है सारा डिस्कस करके आए हैं। सो अभी हम जो है स्टडी करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के अबाउट। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस के बाद से जो है वो दो जो है इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, और वो किसके साथ ज्वाइन करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। और ये कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो कौन से हैं, जिसमें फार है, एंड, नार, बट, और येट, सो। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसके साथ हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताऊं कि आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। अभी फर्स्ट ये है इंडिपेंडेंट क्लास है, एंड सेकंड अभी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड इस्तेमाल किया है। माई फ्रेंड ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, ये दूसरा जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे देखें जो सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई ट्राइड टू स्पीक स्पेनिश, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्पेनिश बोलूँ, एंड और माई फ्रेंड ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, मेरा जो दोस्त है वो कोशिश कर रहा है कि वो इंग्लिश बोले। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। फिर वो फार हो, एंड हो, नार, बट, आर, येट, सो, जो भी हो वो हम आपस में इस्तेमाल करेंगे। अगला जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल तौर पे अली प्लेड फुटबॉल, सो मारिया वेंट शॉपिंग। यहाँ पे देखिए हमने जो है इसी सेंटेंस में भी एक
कंपाउंड सेंटेंस बनाया है यहाँ पे सो लगा के। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट, आगे हम चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन टू टू डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है वन जो है इंडिपेंडेंट क्लास होता है और उसके बाद उसमें दो जो हैं डिपेंडेंट क्लास होते हैं। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस, आफ्टर, अल्दो, व्हेन और प्रोनाउन भी हो सकता है, हु, व्हिच एंड डैट। फॉर एग्जांपल तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। इफ़ अ डिपेंडेंट क्लास हैज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अगर डिपेंडेंट क्लास में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड इज़ लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है सेंटेंस के शुरुआत में इस्तेमाल हो रहा है, अ कामा शुड बी यूज्ड, तो फिर हम उसके जो है पहला जो इंडिपेंडेंट क्लास है वहाँ पे हम कामा इस्तेमाल करेंगे टू सेपरेट इट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लास। उसको अलहदा करने के लिए हम उसका इंडिपेंडेंट क्लास जो है बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क। अभी यहाँ पे देखें सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल हुआ है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम शुरुआत में पहले से ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल हो तो फिर हमें क्या यूज़ करना है? उसके बाद पहले ही इंडिपेंडेंट क्लास में कामा इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने कामा ऑलरेडी इस्तेमाल किया है। व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर। उसने जो है भूल गया, वो जब उसने अपना जो है होमवर्क हैंडेड किया तो उसने क्या भूल किया है? टीचर को देना। ठीक है, द लास्ट पेज द टीचर रिटर्नड द होमवर्क आफ्टर शी नोटिस्ड द एरर। अभी यहाँ पे देखें ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है आफ्टर। तो आफ्टर के बाद हमने क्या किया है? सेकंड जो है डिपेंडेंट क्लास हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप कि आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस का जो है मुकम्मल तौर पे आप क्लियर हो गए होंगे। सो आगे चलते हैं हम। अब अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ हेयर इज़ पिंक। ठीक है, मेरा एक जो दोस्त है उसके जो बाल हैं वो क्या हैं? कौन से हैं? पिंक हैं। सो अनदर एग्जांपल है, दिस इज़ द बुक दैट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट। ये वो किताब है जिसके बारे में सब कोई बात करता है। दिस इज़ अ बुक दैट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो हमारा अभी जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, और उनमें जो है एक डिपेंडेंट क्लास होता है। फॉर एग्जांपल तौर पे आफ्टर द टू स्कोर प्लेयर्स लास्ट देयर गेम। अब यहाँ पे देखें एक इंडिपेंडेंट क्लास आ गया है। आफ्टर द टू स्कोर प्लेयर्स लास्ट देयर गेम्स दे ज्वाइंड देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच। अब ये जो है सेकंड है इसका जो इंडिपेंडेंट क्लास है, एंड उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है? कंजक्शन इस्तेमाल किया है, दे वेंट टू द मूवी। यहाँ पे देखिए जो तीन जो हैं इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद हैं, एक डिपेंडेंट क्लास है और दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। इफ़ वी रिमूव द डिपेंडेंट क्लास आफ्टर द टू स्कोर प्लेयर्स लास्ट देयर। अभी देखें अगर हम इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास को अगर हम रिमूव कर दें तो फिर ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। The man believed in the system and he knew that justice would prevail after the murderers was sent to jail।
आई होप कि आपको आज का इस लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझसे गाइड करें और मैं आपको ही गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।